नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी X7 न्यूज़ के माध्यम से शंखनाद के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नक्सल प्रभावित जिलों में विकास क्यों नहीं। नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह जानने की कोशिश कभी नहीं की गई कि आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इतना पैसा मुहैया कराया जाता है, फिर भी इन जिलों का विकास क्यों नहीं हो पाता। केंद्र और राज्य सरकार इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयास कर रही हैं, फिर भी समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। आइए आज समझते हैं कि नक्सलवाद क्या है, आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, इसका समापन कैसे संभव है। तो आइए जानते हैं कि क्या है नक्सलवाद और इसके पीछे की पूरी कहानी। दुर्भाग्यवश 1967 से पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन आज भारत के 726 जिलों में से 231 जिले तक इस आंदोलन की गिरफ्त में है। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। अपनी रोजी रोटी के लिए उठाया हाथ आज लगभग 2 लाख सशक्त लड़ाकों तथा लाखों राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हमारे देश में खड़ा है। खास बात यह है कि इसे भारत सहित दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त है, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। विगत कुछ वर्षों में शहरी नक्सलवाद या अर्बन नक्सलिज्म शब्द बड़ी तेजी से हमारे सामने आया है। शहरी नक्सलवाद से मतलब उन शहरी आबादी में रहने वाले लोगों से है जो प्रत्यक्ष तौर पर तो नक्सलवादी नहीं हैं, लेकिन वे नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। नक्सलवादी आंदोलन ग्रामीण सशक्त संघर्षों के आगे बढ़ा और इसकी नीति निर्माताओं, मीडिया, न्यायपालिका, मानवाधिकार, युवा संगठन आदि के क्षेत्रों में प्रवेश कर लिए। अतः अब इस समस्या को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय अधिकारियों ने जनजातीय क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया होता और उनकी वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया होता, तो नक्सली समस्या धीरे धीरे समापन की ओर होता। अब भी नक्सली आंदोलन के प्रसार को रोकने के लिए उन क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है जो अभी तक नक्सलियों द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं। आमतौर पर नक्सली प्रभावित जिलों को केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा इतना पैसा मुहैया कराया जाता है कि अगर उस पूरे पैसे को ठीक तरीके से खर्च किया जाए तो जिले और राज्य की तस्वीर बदल सकती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अधिकांश आबादी बिना बिजली और शौचालय के रहती है। यदि कोई बीमार होता है तो उसके लिए आसपास में कोई ढंग का अस्पताल भी मैसर नहीं। अगर अस्पताल होता है तो उसके लिए मरीजों को मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों के लिए आवंटित होने वाला पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। जाहिर सी बात है कि ये पैसा वहाँ के कुछ नेताओं, कुछ अफसरों और भ्रष्ट ठेकेदारों के बीच बट जाता है। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं राजनीतिक छांव में फलती फूलती हैं। यही कारण है कि इन समस्याओं का समाधान तब तक संभव नहीं नजर आता जब तक कि देश के राजनेता निजी स्वार्थों से बाहर निकलकर देश हित में नहीं सोचते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारा शासन तंत्र नक्सलियों से निपटने के लिए न तो खुफिया तंत्र तैयार कर पाया और न ही सुरक्षा बलों में वह क्षमता विकसित कर पाया कि वे अपने सघन जंगलों में नक्सलियों से डटकर मुकाबला कर सके। देखा जाए तो हमारे देश के पूरे राजनीतिक तंत्र में नक्सलवाद को एक समस्या मानकर उसे खत्म करने के प्रति उदासीनता देखी जाती है। निश्चित ही आज यह प्रश्न विचारणीय है कि नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है या विषमता से उत्पन्न लावा है। विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है, तो दूसरा वर्ग इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
विषमताओं एवं दमन शोषण की पीड़ा से उपजा एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह समझकर इसका पृष्ठपोषण करता है। वैसे तो सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाजा लगाइए उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह शाम डर में ही गुजरती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो यह न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह बैठकर मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश, कैसे वातावरण में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले 3 सालों की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई। इसी वर्ष अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 जवान घायल हुए थे। बीजापुर मुठभेड़ ने पूरे देश और सभ्य समाज को झकझोर कर रख दिया। उस समय 400 नक्सलियों के एक समूह ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया था, जो एक विशेष अभियान के लिए तैनात बड़ी टुकड़ी का हिस्सा थे। इस मुठभेड़ के पीछे अधिकारियों ने वांछित माओवादी कमांडर तथा कथित पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 के नेता हिमडा और उसकी सहयोगी सुजाता के नेतृत्व में कम से कम 400 नक्सलियों के हमले में शामिल होने की बात कही थी। नक्सलियों द्वारा यह हमला एक ऐसे क्षेत्र में किया गया था जो दुर्गम इलाका था। नक्सली समस्या को लेकर ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा कमी आई है। गौरतलब है कि 2008 में 223 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन सरकार के प्रयासों से इनमें काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो कुल मिलाकर 126 जिलों को गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित बताया था। उन सभी जिलों में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केंद्र ने बजट में विशेष प्रावधान भी किए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित जनपदों में से 44 जिले नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। इनमें 32 जनपद तो ऐसे हैं जहां पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हमले नहीं हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि देश के लिए खतरा बन चुके नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, और उसका एकमात्र उपाय सैनिक कार्रवाई है। उम्मीद है यह एपिसोड देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। जय हिंद, वंदे मातरम।